लोग रखा गया है और बहुत सारा HODs उसका NGOs ये लोग भी पार्टिसिपेट किया है, तो आप लोग पूरा डिटेल्स में इसको बता दीजिए कि किस तरह से आप लोग इसको शेड्यूल किया था। आज देखिए हम लोग एवरी ईयर करता है, अभी 2 साल हो रनिंग हो रहा है, ये सेकेंड ईयर है। तो ये तो एक्चुअली क्लीन क्ले रिवर हम लोग आया इनिशिएट किया था 2015 में, तब चतुर्थ साल का समय में। तो उसके बाद में इसको स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू में एक स्कीम चलाया था। तो उसके बाद से फंडिंग वंडिंग तो पूरा उधर में ख़त्म हो गया, लेकिन क्योंकि ये बहुत नेसेसिटी है इसीलिए हम लोग इसको जारी कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैलेंडर इवेंट है और इनिशिएट आया किया है बोल के, इसलिए हम लोग हर साल इसको कंप्लीट पूरा लुक ओवर करता है। आज भी अभी देखिए ऑल द डिपार्टमेंट्स चला गया। हम लोग अभी तक ये लास्ट एरिया में कोगो में जो बचा कुचा जो फ्लो होता है इतना गंदा है, जीरो में इतना सफा किया लेकिन भी अभी तक है। तो इसको हम लोग अभी भी कंटिन्यू करा, अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसको रेप अप अभी कुछ देर में करेंगे। तो और इसके लिए आप लोग का कुछ फंड आता है कि नहीं, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा इनिशिएट ले रहे हैं जीरो का पूरा स्ट्रीम को साफ करने का आप लोग पूरा कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ फंड आता है कि नहीं? इसका फंड हम लोग का समय में तो ऐसा था कि शुरुआत में हम लोग पूछा था कि हम लोग भी सोचा है कि फंड होता होगा बोल के, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कैलेंडर इवेंट है तो इसके लिए थोड़ा फंड होता होगा सोचे। तो देखा है बाद में मालूम चला है कि यहाँ में 1 रुपया भी नहीं है। तो तभी क्या करेगा बोल के हम लोग 2 साल से इधर उधर से मैनेजमेंट करके कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग मीटिंग में बात किया कि अगर आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अगर ये कैलेंडर इवेंट है तो आप लोग फंड जुट नहीं कर सकते है, तो हम लोग को पब्लिक को बताओ कि इसमें फंड नहीं है। कम से कम जो हेल्प करना चाहता है, ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए जो हेल्प करना चाहता है वो भी विलिंगली करेगा। बहुत साल से ऐसा है कि हम लोग का मीटिंग में पता चला है कि हम लोग का पहले जो हम लोग का आगे जो आया था वो लोग भी ऐसे मैनेज करके कर रहा था। तो वन टाइम सिर्फ ये फंडिंग हुआ था चतुर्थ साल के समय 2015 में 16 में, उसके बाद तो ये हुआ ही नहीं। तो तब से लेकर आज तक सब मैनेजमेंट कर रहे हैं। इस बार हम लोग मीटिंग में बोला कि अगर आप इसको जारी करना चाहते हैं तो पब्लिक को बताना पड़ेगा कि फंड नहीं है, फंड नहीं हो के भी हम लोग मेहनत करके इसको कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है कि पब्लिक सोचता है कि गवर्नमेंट से फंड आता है, ये आया लोग उसको लेके करते रहते हैं, ऐसे सोचते हैं। एक फंड नहीं, हम लोग यहाँ में एक दिन पूरा हालत खराब होकर यहाँ में पूरा काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक करता है। लास्ट ईयर भी आप लोग याद होगा हम लोग 5 बजे तक किया था। इस बार और थोड़ा हम लोग सिस्टमेटिक से बना के अभी बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट एवरीवेयर खत्म हो गया, रेप अप कर लिया। तो लास्ट ये बचा है जो जहाँ में गंदा अभी तक आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो हम लोग इसको छोड़ने नहीं सके, अभी तक कर रहे हैं। तो पीछे में लड़का अभी भी काम कर रहा है, तो थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा वो। लास्ट कुछ दिन में आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मीटिंग किया था उसमें कुछ ऐसा रिजल्ट आया था कि ये क्लीन क्ले रिवर को है कि मतलब आया इनिशिएट नहीं करने से भी कोई और इंडिविजुअल या कोई दूसरा NGOs भी इनिशिएट ले सकता है कैलेंडर इवेंट की तरह, तो ये कितना सच है? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई NGO ले सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। एक्चुअली बात हुआ है कि क्लीन क्ले रिवर को हम लोग 1 साल में एक बार बतौर ये इसका अवेयरनेस प्रोग्राम के हिसाब से हर समय हम लोग करेगा। और इसमें एंटायर जो जीरो में आदमी बैठता है सबको इन्वॉल्व होने के लिए, क्योंकि हम लोग खुद साल भर गंदा करता है तो उसको साल में एक बार सफा करने के लिए तो हम लोग इसको जारी रखेगा बोल के ये हम लोग उस दिन बात किया है। दूसरा बात किया है कि हम लोग लेक को, ये जो लेक मत लेक, ये हम लोग का जो छोटा सा नाला है जो, लेकिन हम लोग के लिए लाइफ लाइन है, ये एक सिंगल है। तो इसको हम लोग हम लोग एडॉप्ट करेगा बोला है। एडॉप्ट करने से क्या होता है कि उस दिन पास भी हो गया ऑल द HOD से हम लोग मीटिंग करके। तो एडॉप्ट करने से क्या होता है कि वी विल लुक आफ्टर इट थ्रू द ईयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे कि फर्स्ट उस दिन भी धरना चलना हुआ है, ये आपका पेरीफिल ओनर्स लोगों लेके और क्वारी वाला आदमी। हम लोग को क्या चाहिए कि यहाँ में नदी नहीं होने के कारण हम लोग को जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका एक बहुत प्रॉब्लम होता है कि अवेलेबल नहीं है। तो वो क्वारी भी चाहिए, जो पहाड़ का इसको लेके जो बाली निकलता है वो भी चाहिए हम लोग को। लेकिन साथ में क्या चाहिए, हम लोग का हेरिटेज जो पेरीफिल है जो बुरीमा लोग करता है वो भी चाहिए। तो उस दिन हम लोग बात किया कि दोनों को मिला के हम लोग क्या सोल्यूशन लेंगे, एडॉप्ट करके वी विल एनफोर्स एक क्वारी वाला आदमी को कि आप लोग यहाँ में नदी में आपका सफा किया वाला जो डेब्रिस है उसको छोड़ने का पहले आप एक सिस्टम बनाए कि वेटलैंड फिल्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं।
इंडस्ट्री से गंदा सफा होके जब नदी में छोड़ सकता है तो हम लोग एक तो ये तो नेचुरल चीज़ है, मिट्टी बाली मिट्टी, तो उसको तो हम लोग ऑलरेडी फिल्टर बहुत आराम से फिल्टर कर सकते हैं। दैट इज़ वाई हम लोग इसको अब तक किया है। एंड इसको लेके एडॉप्शन में हम लोग क्या करें, हम लोग देख देख के जो अभी हम लोग ऑलमोस्ट डेड किले को हम लोग रिवाइव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका जो इकोसिस्टम है उसको वापस ग्रेजुअली बिल्डअप करने के लिए कर रहा है। और अब अभी हम लोग एडॉप्ट किए तो देयर विल बी सर्टेन रूल्स दैट फॉलो अप होगा। जैसे कि बहुत लोग ऐसे है कि नदी का आर पार घर बना रहा है, एनक्रोच कर रहा है नदी का लैंड को। नदी किसी का इंडिविजुअल का हो नहीं सकता, ये हम लोग का लॉ ऑफ द लैंड है, लैंड का लॉ है, एंसेस्टर ट्रेडिशनल लॉ है। तो उसको हम लोग बरकरार रखना है। नदी का रास्ता सबके लिए और सब आदमी का है, इसीलिए उसको कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ नदी में क्वारी वगैरह चल रहा है, उसको भी रेगुलेट करेगा। नदी के बीचों बीच, नदी का अंदर से किसी को भी माइनिंग व्हाटसोएवर काइंड माइनिंग करने नहीं देगा। अभी हम लोग कुछ देर का रेगुलेशन करेगा, एक सिस्टम बना के वहाँ में हम लोग मछली भी चोरेगा और मछली को चोर के उसमें प्लांटेशन पेड़ पौधा भी हम लोग कुछ जो जैसा है सिस्टम के आप डिपार्टमेंट के थ्रू से साइंटिफिकली एक जो सिस्टम है उसको हम लोग धीरे धीरे ये एंटायर लेक को क्रिएट करेगा। और जो सीबीसी का एरिया है और जो अभी लेक है, बहुत सारा ऐसा है जो सोकपिट बनाने मन नहीं होता है, सेफ्टी टैंकी बनाने मन नहीं होता है, सीधा जाके नाला में टॉयलेट को तोड़ देते हैं। उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफिशियल लेटर आएगा, वार्निंग आएगा। सबसे पहले तो आपका माध्यम से हम को ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अपना चीज़ को रेक्टिफाई कर लो, अदरवाइज ब्लेम मत करना कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं या ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पब्लिक इसको हम लोग एनफोर्स करना ही पड़ेगा। और ये नॉट ओनली आया एग्जीक्यूटिव, आया रिप्रेजेंट्स एंटायर अपार्टनी कम्युनिटी, यूथ को रिप्रेजेंट करता है। तो यूथ का ये वॉइस है कि अपना कम से कम एक लाइफ लाइन को उसको तो बचा के रखना है, उसको रिवाइव करना है। दैट इज़ वाई हम लोग आज ये एक एडॉप्ट किए हैं। और ये एडॉप्शन में अभी हम लोग उस दिन बहुत सारा चीज़, छोटा मोटा चीज़ जो है चौकट कर रहे हैं, हर एक नदी स्ट्रीम को सबको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें और एक तो है कि पानी का वॉल्यूम जो पहले जैसा था उससे बहुत कम हो गया, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो अभी हम लोग एडॉप्ट करेगा तो उसका हिसाब से हम लोग जो कैचमेंट एरिया है, जो सोर्स एरिया है, उसमें हम लोग रिक्वेस्ट करें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, एनी एनजीओ जो वन महोत्सव मनाते समय प्लांटेशन करता है उसको हम लोग बोलेगा कि आप जो कैचमेंट एरिया है, जो सोर्स एरिया है, उधर उसको गाछ पेड़ काटने से भी वहाँ फिर वापस से पेड़ लगाएगा। एफोरेस्टेशन ये चीज़ को आगे बढ़ाओ, इनकरेजमेंट करने के लिए ये चीज़ रहेगा। तो आई थिंक हम लोग ये पायलट प्रोजेक्ट का थ्रू से हम लोग करने के लिए कर रहे हैं। इसमें भी कुछ कोई फंडिंग नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड आई होप कि एंटायर जीरो का जो वैली है, बस्ती बस्ती जो आदमी है जो यहाँ में रहता है जीरो का, सब ये चीज़ को मान के अपना जगह को, अपना पानी सोर्स को सफा रखने में हम लोग का साथ देगा। जैसे कि आप बोले कि आप जो बोले कि जो ये स्ट्रीम का ऊपर में घर नहीं बन सकता है, वो लो में आता है, लेकिन लवदल के सामने में देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक तो स्ट्रीम का ऊपर में ही पूरा कंस्ट्रक्शन किया और वो पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। तो उसको आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए अभी हम वही जैसे बोल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डीसी को ये चीज़ को लिख के दिए, रिटर्न फॉर्म में दिए, टाइम हो गया। और भी बहुत सारा है जो इलीगल है, तो आपको उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन जो पब्लिक एरिया में जो कर रहा है उसको तो हम लोग बोलेगा। अभी लेटर लिखा है, आज भी हम लोग वेरिफिकेशन देखा है, स्टॉप हुआ नहीं है, उल्टा कंस्ट्रक्शन करके ख़त्म कर दिया। देन अभी जो हम थोड़ा देर पहले बोला है, वी विल इशू ये वार्निंग एक इशू करेगा, 2 मंथ्स टाइम देगा, उसके अंदर में उसको अपना खुद से डिमोलिश या अपना खुद से नहीं हटाने से, देन वी विल सी कि आपका जनरल पब्लिक में हम लोग का यूथ जो एंटायर बॉडी है, फेडरल बॉडीज लोग में हम लोग इसको प्लेस करेगा क्या करना है। उसके बाद मालूम चलेगा कि वो लोग अगर एंटायर पब्लिक बोलता है कि उसको एक्शन लेना है बोलना चाहिए, एंड दैट टाइम वी बीइंग द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, यूथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अपतानी कम्युनिटी, हम उसको उसका हिसाब से एक्शन। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। जीरो का जितना भी जो आज क्लीन क्लेब में पार्टिसिपेट किया है,
सबको थैंक्स कहना चाहते हैं। और सबसे पहले तो हम हमारे ऑनरेबल एमएलए को, कम मिनिस्टर को हम टी-शर्ट की स्पॉन्सरशिप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। नेक्स्ट में हम हमारे डिप्टी कमिश्नर को कहते हैं, थैंक्स कहते हैं। और हमारे जितने भी HODs जो आज से पार्टिसिपेट किए उसको भी थैंक्स कहते हैं। देन जितना भी जिला है उसको भी थैंक्स कहते हैं। देन हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी और NGOs, हमारे यूथ जो जितना भी हमें पार्टिसिपेट किया सभी को थैंक्स कहते हैं। जो आज उसके कारण ये क्लीन क्लियर जो जीरो का क्लीन क्लियर है वो जो अभी खोगियो में हम लोग खड़ा हैं, जो सिरों तक जो हम लोग लांखी से जो सुप्यू से जो हम लोग सिरों तक जो रिवर को हम लोग जो सफ़ा करते हैं, हर साल सफ़ा करते हैं। तो आज इस बार 9 एडिशन है, तो उसका सक्सेसफुल का कारण जितना भी यहाँ में पार्टिसिपेट किए उसी का कारण है। थैंक यू। तो जैसे कि लास्ट ईयर भी ऐसा क्लीन क्लियर रिवर मिशन हमेशा रखा जाता है, तो इस बार आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला इस बार? हाँ, इस बार डिफरेंस है यही देखने के लिए मिला है कि मतलब हम भी फ्रेंकली हम कहना चाहते हैं कि जीरो का पब्लिक को जितना भी यहाँ का मतलब अपटनी और नॉन अपटनी जितना भी हमें स्टेक होल्डर्स है सभी को हम कहना चाहते हैं कि लास्ट ईयर हम इतना अच्छी तरह से सफा कर दिया था, तो फिर से इस बार देखा है तो और भी ज़्यादा मतलब फेंकने लग गए। मतलब हम ऐसा लग रहा है कि हम लोग आया टीम जो हम लोग कचरा फेंकने का अवेयरनेस कर रहे हैं जैसा लग रहा है। हम भी फ्रेंकली हम सभी जीरोवासी को कह रहे हैं। तो हमारा जो मीडिया का या मीडिया से जो देख रहे हैं सभी को मतलब हम कहना चाहता है कि मतलब बिल्कुल भी मतलब ये किले को गंदगी ना फेंके। जो जैसे कि ये जितना भी यहाँ गारे मुर्गे, जितना मुर्गा, ये गावरी कुत्ते जो मरते हैं घर में, तो आंगन में या कहीं दफना सकते हैं आप लोग जी। सीधा जाके आप नदी में फेंकते हैं। फिर खाली बोतल जो दारू का बोतल, देन पानी वाटर बोतल, हागीस देखा है तो इस बार तो इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग तो आया तो अवेयरनेस देते हैं कि मतलब यहाँ क्ले में हमारा नदी नाला में गंदगी नहीं फेंकने अवेयरनेस देते हैं। मगर यहाँ के जीरो का वासियों का हम समझ में नहीं आता है कि मतलब हम लोग आया उल्टा अवेयरनेस दे रहे हैं, कचरा फेंकने के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है। तो पब्लिक को यही मैसेज देना चाहता है कि मतलब इस बार 9 एडिशन है, तो हम लोग यही मतलब पब्लिक को अपील करना चाहते हैं कि यहाँ सेग्रीगेशन और जितना भी सैनिटेशन है, जो नदी भी आता है विंटर जीरो में नदी भी एक आता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो, तो उस चीज़ को मतलब ओके, तो उस चीज़ को दोबारा नहीं फेंके। और इस बार रेजुलेशन ये आया और जितना भी NGOs और स्टेक होल्डर, CBOs और DC, देन जितना भी HODs आके एक रेजुलेशन लिया है कि आया ने ये नदी को एडोप्ट कर लिया है। जो नदी है ये सुप्यू से लेकर जो सिरों तक जो नदी है उसको एडोप्ट कर लिया है। तो इस बार ये साल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा हर जगह जगह पे। खोगियो, देन ये होंग ब्रिज, मनंदगी ब्रिज, देन हारी ब्रिज, सब जगह का पार्ट में जितना भी यूथ पेडल है उसको इंट्रैक्ट किया जाएगा। तो कचरा फेंकते हुए देखेगा तो इन्फोर्स किया जाएगा। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि एज ए चेयरमैन, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, साल में एक बार नदी साफ़ करना या स्ट्रीम को साफ़ करना इनफ है? ये तो बिल्कुल इनफ नहीं है। हम तो हमारा अगर विलिंग है, हमारा एम्बिशन होता है तो हम हर महीना किया जाता है ये नदी और नाला को साफ़ किया जाता है। हाँ, आदमी का काफ़ी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारा वर्क होता है कि मतलब इसमें स्पेंड नहीं किया जाता है, कर पाता है, इसलिए मतलब साल में एक बार ही करने का ये होता है। थैंक यू।